Hare Krishna Prabhu, Hare Krishna Mataji. Just sing Jai Radha Madhava for few minutes, then we will start. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Janavallabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Jaya Gopi Janavallabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Jaya Yashodanandana Jaya Braja Janaranjana Jaya Braja Janaranjana Jaya Yashodanandana Jaya Braja Janaranjana Jaya Braja Janaranjana Jaya Yamuna Tira Vanachari Jaya Kunja Bihari 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 Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Nila Madha Shri Radhe Jaya Jagannatha Jagannatha Jaya Baladeva Jaya Subhadra Jaya Radha Kunja Bihari Radha Kunja Bihari Shri Radhe Jaya Sita Ram Lakshman Bhakta Hanuman Jai Sita Ram Lakshman Bhakta Hanuman Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev
Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaura Hari Bo. श्री श्री राधा नील माधव जी की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। शील प्रभुपाद की जय। शील गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ताई गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। I just want to share a small video before we start speaking.
हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा माता जी। दिस इज ये एक छोटा मूवी था, सिनेमा, सो जस्ट टू शो व्हाट इज द हाँ, तो ये अपने सैनिकों को क्या किस तरह ये अपना कर्तव्य निभाते हैं ये दिखाना था थोड़ा। तो इससे हमको भी प्रोत्साहन मिलेगा। तो ये हमारा आज का डिस्कशन का शीर्षक है सोल्जर्स ऑफ कृष्णा। तो हमने ये आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस का उदाहरण लिया है, जो बहुत ही टफ है, कठोर और विशेषज्ञ हैं। बहुत ऊंचाइयों में वो लड़ाई कर सकते हैं और कड़ी निगरानी रखते हैं उधर सीमा पर, या भारत और चीन की सीमा पर कोई उल्लंघन नहीं होना चाहिए और सीमा पर कोई स्मगलिंग नहीं होना चाहिए। और इस तरह से जो लोग वहां पर रहते हैं इस सीमा के नजदीक, तो बहुत सुरक्षित
सुरक्षा महसूस करते हैं उधर। हाँ। तो आप देखें कि कितना कठिन है उधर सेवा करना। तो मेरा एक दोस्त जो मेरा साथ पढ़ रहा था, वो एक बार अपने भाई के साथ हिमालय में गया ट्रैकिंग ट्रैकिंग के लिए। तो उधर वो ये आईटीबीपी के जो कैंप हैं, उधर वो ठहरे थे। तो उधर एक जोशीमठ करके एक जगह है, और जोशीमठ से वो सुनील, उधर सुनील कैंप की तरफ जा रहे थे। वो एकदम 80 डिग्री एंगल है ना, जो 80 डिग्री एंगल है उसमें अपने उस पर वो चल रहे थे, वो जंगल में से, यू नो। सो एकदम, और ये जो आईटीबीपी का सैनिक सोल्जर वो था, वो एकदम ऐसे ही जॉगिंग कर रहा था एकदम 80 डिग्री के एंगल में, यू नो। तो हम लोग, तो ये जो मेरा मेरा दोस्त था, उसको एकदम चलने को भी बहुत मुश्किल था, और ये जॉगिंग कर रहा था उधर, यू नो। और दूसरा एक कैंप था, मना कैंप, और वहाँ पे ये लोग आईटीबीपी के जो पुलिस हैं, वो स्कीइंग करते स्कीइंग कर रहे थे। और स्कीइंग कैसे कि हाथ में कोई सपोर्ट नहीं, और सिर्फ हाथ में बंदूक रखे ऊपर से एकदम स्कीइंग कर रहे थे नीचे तक। तो ये उनका एकदम एक्सपर्ट पुलिस है ये लोग। और एक जगह पे वो लोग जा रहे थे चीन के बॉर्डर में, वाटरफॉल था उधर, वसुधारा वसुधारा नाम का, 12,000 फीट ऊपर। तो घोड़े पर बैठकर जा रहे थे, लेकिन इतना बर्फ गिर चुका था कि उनको आखिर में उनको चलना पड़ा। और ये जो आईटीबीपी का आदमी था, तो वो तो एकदम ऐसे जैसे हम नॉर्मल धरती पर चलते हैं वैसे चल रहा था उस स्नो पे। तो कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि उनका इतना अनुशासन है, यू नो, कि कितना डिसिप्लिन है उनका, यू नो। सो एकदम दिन रात एकदम वो ट्रेनिंग करते हैं। हाँ। और अपना कर्तव्य निभाते हैं वो लोग, बिना चूके, बिना चूके, हर रोज, यू नो। और कठिन से कठिन काम करते हैं वो लोग। तो उनका जो मोटो है वो आपने देखा, शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा। सो और स्वयं से पहले सेवा, तो ये इनका उद्देश्य है। हाँ। तो शौर्य, शौर्य यानी कि बड़ी हिम्मत, यू नो, बड़ी हिम्मत है उनको। अगर कोई शत्रु उन पर आक्रमण करे, तो बड़ी हिम्मत से वो लड़ते हैं। हाँ। और दूसरा क्या है, दृढ़ता। दृढ़ता यानी कि एकदम एकाग्रता से वो अपना काम करते हैं, अपना ट्रेनिंग करते हैं, और अपना लक्ष्य एकदम हमेशा लक्ष्य अपना सामने रखते हैं। हाँ। तो एकदम लक्ष्य सामने रखे, दृढ़ता से अटल अटल हैं अपने कर्तव्य में। और तीसरा क्या है, वो उनका मोटो, पहला था शौर्य, दृढ़ता दृढ़ता, और तीसरा कर्मनिष्ठा। तो ये सैनिक जो है एकदम कमिटेड है, प्रतिबद्ध है देश की तरफ। तो स्वयं से पहले सेवा, और ये प्रतिबद्धता क्या है, तो देश के ऊपर वो समर्पित है ना, कोई भी कार्य करता है, हाँ, देश के लिए। सो ये सैनिक जो है वो क्या करते हैं, देश की रक्षा करते हैं शत्रुओं के आक्रमण से। हाँ, सीमा पर सीमा पार करके जो शत्रु अगर आते हैं, तो ये सैनिक अपने देश की रक्षा करते हैं। और जो देश के नागरिक हैं, उनको इस खतरा से बचा कर रखते हैं कि हम पर जीत न जाए, या तो हम पर काबू न कर लें, हमारे देश को काबू न कर लें। तो इससे हमको ये सैनिक बचाते हैं, और इस उनके कर्तव्य निभाने के लिए अपनी जान भी दे देते हैं। वो लोग जान देने के लिए तैयार हैं हमेशा। तो ये है उनके देश पर भक्ति, देश की भक्ति। तो बहुत
कठिन से कठिन काम करते हैं अपने देश के नागरिक को सुरक्षा सेफ रखने के लिए। तो इसीलिए ये देश के जो नागरिक हैं वो एंजॉय कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि अपना सीमा सब सुरक्षित है तो सो सकते हैं आराम से, हाँ, और उनको स्वतंत्रता है, जो भी करना है करते हैं, हाँ। और ये सैनिक इसके लिए क्या करते हैं, अपना व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन सब त्याग करते हैं लोग, अपनी जवानी, हाँ, जो सब त्याग करते हैं अपनी हम हमारे लिए। तो हम लोग जो नागरिक हैं वो हम इनको ज्यादा महत्व नहीं समझते, हाँ, लेकिन इनका त्याग हमको ध्यान में भी नहीं आता है, तो लेकिन ये बहुत बड़ा त्याग है। और वो वर्दी भी पहनते हैं, जो वर्दी उनको बहुत गौरव देता है और सैनिक के रूप में पहचान देता है, तो ये वर्दी पहनते हैं। तो ये देश के कई नागरिक हैं जो जिम्मेदार हैं, लेकिन बहुत से हैं जो नहीं। सो ये हम स्वतंत्रता का दुरुपयोग भी करते हैं हम लोग। सो ये फ्रीडम, ये इसको स्वतंत्रता बोलते हैं, ये इस भौतिक दुनिया में, भौतिक जगत में, हाँ। तो अभी हम भक्त को देखते हैं, हाँ। तो भक्त ये क्यों, कौन है भक्त? भी सैनिक है, हाँ, भक्त भी सैनिक है, लेकिन वो किसके सैनिक है? कृष्ण के सैनिक हैं, हाँ। भक्त किसके सैनिक हैं? कृष्ण के सैनिक हैं। और इनका कर्तव्य क्या है? इनका कर्तव्य में कोई सीमा नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं है, जहां पर भी जाए दुनिया में तो उनका वहीं पर उनका कर्तव्य निभा सकते हैं वो लोग, और निभाते हैं जहां पर भी जाए। तो कोई सीमा नहीं है, जहां भी जाओ उनका वही कर्तव्य है, हाँ। कर्तव्य क्या है उनका? तो गुरु के निर्देशों का पालन करना, कृष्ण के निर्देशन के अनुसार चलना, तो ये उनका कर्तव्य है। और ये ज्ञान बांटना, सबको सुखी देखना, तो ये उनका कर्तव्य है, और वो बहुत खुशी से करते हैं। किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में, किसी भी देश में जाए तो उनका यही कर्तव्य है। अगर ये दुनिया भी अगर छोड़ दे तो भी उनका यही कर्तव्य है। तो ये कृष्ण के सैनिक हैं, हाँ। तो पहला क्या था? शौर्य। जो आईटीबीपी का पहला मोटो क्या था? शौर्य। सो इधर ये सैनिक जो है नॉर्मल इस भौतिक जगत में, वो अपने शत्रुओं के साथ लड़ते हैं। और ये भक्तों का दुश्मन कौन है? हाँ, कोई आदमी या कोई औरत भी हो सकता है दुश्मन, हाँ। कोई वैष्णव आमतौर पर प्रतिक्रिया नहीं करते प्रतिक्रिया। तो जान पर अगर हमला हो जाए तो अपने बचाव के लिए कुछ कर सकते हैं, हाँ। या दूसरे भक्त या भगवान की मूर्ति पर हमला हो तो हम आक्रमण कर सकते हैं, लेकिन अपना ओके, तो कर सकते हैं। लेकिन मुख्य शत्रु क्या है भक्त के लिए? मुख्य शत्रु क्या है? अपने इंद्रिय है मुख्य शत्रु, करेक्ट। इंद्रिय है अपने। तो इंद्रिय है, अनर्थ है, तो ये सब हमारे मुख्य शत्रु हैं। तो बहुत से श्लोक हैं भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम में, हाँ। लेकिन वास्तव में हमको क्या करना चाहिए? सो भौतिक जगत के आकर्षणों की तरफ ये खींचते हैं हमारे मन, हमारे इंद्रिया। कोई सुंदर चीज देखा, हाँ, तो आकर्षित होते हैं। तो ऐसे करके तो भगवद गीता में श्लोक 2:55 और 2:72 से 55 से 72 तक,
अध्याय दूसरा में 55 से 72 तक जो श्लोक है, महाराज ने कहा कि हमको रोज ये श्लोक पढ़ना चाहिए। हाँ, तो ये इंद्रिय और मन के बारे में है ये श्लोक, तो ये हमको रोज पढ़ना चाहिए, रोज याद करना चाहिए इन श्लोकों को। तो सोने के पहले, सोने उठने पर ये पढ़ना चाहिए। हाँ, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए बहुत महत्व है। और इसमें से दो अध्याय दूसरा श्लोका 59, श्लोका नंबर 59, ये है विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इसको जो ये हमारा इंद्रिय इधर उधर जाते हैं, इसको कैसे काबू में कर सकते हैं? तो कोई इससे कोई अच्छा चीज है, मान लो कोई अच्छा चीज है, हाँ, तो हम उससे आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन उससे अच्छा कोई और दिखा तो ये जो कम अच्छा है उससे, तो उससे हमको कोई दिलचस्पी नहीं रहती है फिर। तो जो और अच्छा है तो हम उसकी तरफ जाते हैं। हाँ, तो आंखें हैं, तो आंखें तो कैसे हम आंखें को कैसे शुद्ध कर सकते हैं? आंखें को कैसे, हमारे आंखों को कैसे शुद्ध कर सकते हैं? तो भगवान की मूर्ति देखकर। तो महाराज ने कहा कि आंखें पूरा मत खोलो। हाँ, तो पाप पहले आंखों से ही हम में प्रवेश करता है। हाँ, पूरा मत खोलो, थोड़ा खोलो। हाँ, जिससे हम चल सकते हैं, जितना दिखना चाहिए उतना देख के हम चल सकते हैं, बस उतना ही खोलो। क्योंकि अगर उससे ज्यादा खोलें तो पाप घुस जाता है। तो यही पहला एंट्री पॉइंट है। हाँ, तो दूसरा क्या है? कान। कान, तो कान सुनना हम कैसे शुद्ध करते हैं? वो कीर्तन सुनकर, भगवान का नाम सुनकर। हाँ, तो कीर्तन में अच्छे अच्छे धुन रहते हैं, तो हमको अच्छा लगता है, तो सुनने को मधुर है, मधुर गीत। तो हम वो वैसे सुनकर तो हम उसकी तरफ आकर्षण बढ़ा सकते हैं। हाँ, धीरे धीरे और कुछ सुनने की कोई इच्छा नहीं रहेगी। तो ऐसे हम कान को शुद्ध करते हैं। जीभ को कैसे शुद्ध करते हैं? जीव हमेशा अच्छा स्वाद ढूंढता है। सेवोन्मुखे ही जीवादौ। हाँ, प्रसाद लेकर, भगवान का प्रसाद लेकर हम जीव को शुद्ध कर सकते हैं। भगवान का नाम लेकर, श्लोकों का उच्चारण या पाठ करके शुद्ध कर सकते हैं। नाक को कैसे शुद्ध करें? हाँ, नाक को, हाँ, हमको कोई अच्छी महक को ढूंढते हैं हम। हाँ, तो भगवान को अर्पित किए हुए फूल हैं, तो उससे नाक को संतुष्ट कर सकते हैं। हाँ, तो ये नाक तो कितने इंद्रिय हो गए? आंख, कान, जीभ, नाक और चर्म। हाँ, तो भक्तों के चरण छूकर हम इस इंद्रिय को शुद्ध कर सकते हैं। तो इस तरह भक्त अपने इंद्रियों को शुद्ध करते। क्यों शुद्ध करना चाहिए? हाँ, ये शुद्ध, क्योंकि हम अगर शुद्ध नहीं करेंगे तो हमारे लक्ष्य की तरफ नहीं जाएंगे, हम इधर उधर भटक जाएंगे। तो लक्ष्य हमारे सामने रहना चाहिए सदैव। तो मन है, मन नेक्स्ट। तो मन भी क्या है? मन, ये 5 इंद्रियों के ऊपर मन है। मन कैसे शुद्ध करें? तो मन, अगर इंद्रिय इधर उधर भागते हैं तो मन भी उसके पीछे पीछे भागता है। हाँ, तो मन को भी कैसे कंट्रोल करें? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला कि सोने के पहले झाड़ू से मारो मन को, हाँ, 1000 बार, और उठने के बाद जूतों से मारो मन को। तो ऐसे मन को शुद्ध करो, यानी कि भगवान का नाम लो सोने के पहले, भगवान का नाम लो उठने के बाद। तो इस तरह मन को शुद्ध कर सकते हैं। कृष्णा ने कहा अर्जुन को, तो यही प्रश्न अर्जुन को भी था कि मन को कैसे
कंट्रोल कर सकते हैं। तो कृष्ण ने कहा असंशयम महाबाहो दुर्निग्रहम मनोचल अभ्यासेन और वैराग्येन स गृह्यते। सो बाय अभ्यास और वैराग्य, इससे हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं। अभ्यास कैसे करते हैं? नवविधि भक्ति से। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम और आत्मनिवेदनम। सो नवविधि भक्ति, तो इससे श्रवणम, सुन के हम कृष्ण का नाम सुन के, कोई प्रवचन दे रहा है तो वो सुन के हमारे नवविधि भक्ति है। तो इसमें से एक है श्रवणम, तो इससे हम अभ्यास करते हैं। तो कीर्तनम क्या है? भगवान का नाम लेना, उच्चारण करना। विष्णु स्मरणम, भगवान का याद करना। पाद सेवनम, तो by serving Krishna's lotus feet, so pada sevanam, तो श्रीमद् भागवतम का स्कंद, पहला स्कंद और दूसरा स्कंद क्या है? कृष्णा का इस कृष्णा's लोटस फीट, पाद कमल। सो इसको पहला और दूसरा स्कंद का पाठ करने से तो ये पाद सेवनम हो जाता है कृष्ण का। और दूसरा क्या है? अगर हम परिक्रम करते हैं मंदिर में तो ये भी पाद सेवनम है। हमारे पैरों से हम प्रदक्षिणा करते हैं मंदिर में भगवान का, तो वो भी पाद सेवनम है। अर्चनम है, क्या अर्चनम? पूजा करना, आरती करना, पूजा करना। वंदनम क्या है? प्रार्थना करना हाथ जोड़कर, ये वंदनम है। दास्यम क्या है? सेवा करना। साख्यम, मित्र के भाव में सेवा करना। आत्मनिवेदनम, कंप्लीट बॉडी, माइंड एंड वर्ड्स, तन, मन और बॉडी, माइंड और शब्द के साथ, in every way surrender to कृष्णा। समर्पित करना, अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करना, इसको आत्मनिवेदनम करते हैं। तो ये अभ्यास हो गया। तो ये कृष्ण भावनामृत, ये जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो ये बहुत बहुत अच्छी चीज है। इसमें हमको कोई चीज अलग से कोई करना नहीं पड़ता है हमको, कि योगा करो, आंख बंद करके ये करो, वो करो, कुछ करना नहीं पड़ता है। तो हम जो कर रहे हैं वो कंटिन्यू करें, जो भी कर रहे हैं करो, लेकिन कृष्णा को ध्यान में रख के, बस यही है भक्ति की खूबी है ये। तो बहुत इट्स सरल है एकदम। तो आपने भी क्या किया? आपने समय का त्याग किया इधर सुनने के लिए। तो आपको तो समय का त्याग किया, तो सुना, तो उससे थोड़ा ज्ञान मिला। ज्ञान से क्या हुआ? और वैराग्य बढ़ता है। तो अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन स गृह्यते। सो अभ्यासेन तु कौन्तेय, सो अर्जुना अभ्यास करो तुम, और वैराग्य, तो ये ज्ञान, अभ्यास से ज्ञान मिलता है, और त्याग करने से ज्ञान मिलता है, और ज्ञान से वैराग्य बढ़ता है। ओके, तो वैराग्य। और एक भागवत में अच्छा श्लोक है 11वां स्कंद में, दूसरा अध्याय और श्लोका नंबर 42। ओके, भक्ति परेशानुभावो विरक्तिर अन्यत्र चैषात्रिक एक काल प्रपद्यमानस्य यथाश्न तस्योस् तुष्टि पुष्टि क्षुदपायोनुघासम। तो भगवान की शरण में आने से क्या होता है? पहले हमको क्या मिलता है? भक्ति। फिर दूसरा क्या मिलता है? भगवान का डायरेक्ट अनुभव मिलता है, हम भगवान को अनुभव कर सकते हैं। और तीसरा क्या होता है? डिटैचमेंट। डिटैचमेंट क्या है? तो एनीवे वी गेट डिटैचमेंट फ्रॉम जो भौतिक जो आकर्षण है, उससे हमको डिटैचमेंट मिलता है।
अटैचमेंट इज आसक्ति, तो इसका ऑपोजिट है डिटैचमेंट। हाँ, तो आप थोड़ा समझ लीजिए उसको। तो नेक्स्ट टाइम, अगली बार हम थोड़ा और इस हिंदी सुधर के बात करेंगे। तो ये भक्ति से होता है, भगवान की शरण लेने से। और इसका किससे तुलना की गई है? जब हमको भूख लगता है और हम खाना खाते हैं, प्रसादम लेते हैं, तो पहले क्या होता है? हमको हमको उससे आनंद मिलता है। तो दूसरा क्या मिलता है? पोषण मिलता है। और तीसरा क्या है? भूख से राहत मिलती है। तो ये तीन होते हैं ना। तो इसी तरह से भगवान के शरण में आने से भक्ति, भगवान का अनुभव और डिटैचमेंट, ये तीनों मिलता है। हाँ, तो ये सब सरल है पर आसान नहीं। ओके, तो इससे हम अभी अगली स्टेप पर आते हैं, वो है दृढ़ता। हाँ, तो पहले शौर्य था, तो फिर दृढ़ता। तो इसको शौर्य, तो हिम्मत से हमको ये सब करना चाहिए। हाँ, ये जो हमारे शत्रु हैं, तो हिम्मत से हम उनसे बचना चाहिए हमको। हम उनसे वी हैव टू डिफेंड आवरसेल्व्स। सो तो ये सब करने से then we can defend ourselves actually. तो भक्त, तो दृढ़ता, तो अपने तन मन और शब्द सबसे, वाक्य से दृढ़ता, वी हैव टू दृढ़ रहना चाहिए। तो व्यवसायत्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदना, तो हमारा लक्ष्य सामने रख के हमारा साधना करना चाहिए। भक्त को साधना क्या है? सुबह मंगला जल्दी उठो। हाँ, सुबह कितना ब्रह्म मुहूर्त में मंगलारती के लिए, मंगलारती कितने बजे? 4:30 बजे। 4:30 बजे हमको भगवान के सामने रहना चाहिए। हाँ, तो दिस इज इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाराज हमेशा इसके ऊपर एम्फसाइज कर रहे थे कि मंगलारती के लिए उठना ही चाहिए। कितने बजे भी सो आप रात को, लेकिन सुबह 4:30 बजे भगवान के सामने रहना चाहिए मंगलारती के लिए। उसके बाद भगवान का नाम जपना चाहिए, भागवत पढ़ो, गायत्री मंत्र। महाराज ने कहा कि गायत्री मंत्र का जप कभी छोड़ना नहीं चाहिए, कभी मिस नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर उस दिन मिस हुआ तो अगले दिन कंप्लीट कर देना चाहिए। गायत्री कभी मिस मत करना। हाँ, तो गायत्री मंत्र से हम भगवान के बहुत करीब आ जाते हैं। तो भगवान महाराज ने ऐसा कहा था। प्रसादम का सेवन। हाँ, तो ये हमको इतना कुछ साधना नहीं लगता है, ये बहुत इजी है। तो प्रसादम का सेवन, और ये नियामक सिद्धांत, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स जो है, ये फॉलो करना चाहिए। 4 जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल है, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट कनेक्शंस। अच्छा, तो ये साधना जो है, ये इससे भक्तों को हमेशा बहुत संघर्ष रहता है। हाँ, तो इसको कैसे करें हम साधना? हाँ, तो क्योंकि विद्यार्थी हैं जो काम पर जाते हैं, और घर में जो हाउसवाइफ्स हैं, वो उनको भी ये बहुत एक चैलेंज है कि ये कैसे करें ये। तो ये हम लोग साइकिल चलाते हैं ना, तो साइकिल हम रास्ते पे जब चलाते हैं तो एकदम बैलेंस रहता है ना साइकिल का। हाँ, वी आर वेरी बैलेंस्ड, एकदम सीधे होकर हम चलते हैं, या ओके। लेकिन अगर रास्ता में कोई मोड़ आया तो हम क्या करते हैं? तो हम साइकिल को थोड़ा झुकाते हैं इस तरफ। हाँ, तो अगर रास्ता उस तरफ मुड़ा तो हम उस तरफ झुकते हैं। तो इस तरह हम हमेशा बैलेंस रखते हैं, है कि नहीं? हमेशा हम बैलेंस रखते हैं। ये साइकिल न गिर जाए, इसके लिए हम हमेशा बैलेंस करते हैं। तो इसी तरह से हमारे जिंदगी में भी साधना एक तरफ है, और ये हमारे कर्तव्य भी अनेक हैं। तो कैसे उसको बैलेंस करें? हाँ,
तो एकदम ऐसा एकदम फिक्स्ड फॉर्मूला भी नहीं है कि इतना बजे ये करेंगे, इतना बजे ये करेंगे, इतना बजे ये करेंगे। ऐसा रखना बहुत अच्छा है, तो रखना चाहिए जब भी नॉर्मल है साइकिल। हाँ, तो नॉर्मल जिंदगी चल रहा है, ओके, तो ये फॉर्मूला को फॉलो करना चाहिए। लेकिन अगर विद्यार्थियों को क्या है, अभी परीक्षा आ जाती है, हाँ, तो एग्जाम्स, तो व्हाट हाउ टू डू इट, अभी 16 माला जपना है, मंगलारती अटेंड करना है, ये करना है, तो इट्स अ बिट, तो थोड़ा कठिन हो जाता है। तो एट दैट टाइम, तो इस वक्त थोड़ा साइकिल को थोड़ा झुकाना चाहिए। हाँ, तो इस तरफ ये जो मटेरियल ड्यूटीज हैं, तो उस तरफ थोड़ा झुकाना चाहिए। सो ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, लेकिन इवेंचुअली अगर 16 माला बाय चांस नहीं हुआ तो अगले दिन करो, यू नो। सो दिस वे वी डू अ बैलेंसिंग, यू नो। और इस तरह, सो इन दिस वे व्हेन यू आर गोइंग नॉर्मल, देन अगेन इट्स नॉर्मल। जब भी नॉर्मल हो जाता है तो सीधे चलो, यू नो। सो दिस इज द वे वी हैव टू बैलेंस, यू नो। साइकिल को याद रखिए, तो ये सब बैलेंस बैलेंस करना चाहिए। तो वी डोंट कट्टर नहीं होते हैं लेगा, तो वी डोंट बिकम फैनेटिक, बट वी फॉलो। फॉलो तो करना है जरूर। भागवतम पढ़ना है, जप करना है, मंगलारती अटेंड करना है, तो दिस वी विल डू। इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट ऑलवेज रिमेंबर, याद रखिए कि बैलेंस रखना चाहिए। हाँ, तो ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसे ही झुकते रहेंगे, और एक ही तरफ झुकते रहेंगे तो गिर जाएंगे हम। हाँ, आई मीन मटेरियल की तरफ। हाँ, सो इवन इफ यू टर्न टुवर्ड्स कृष्णा, कृष्णा विल होल्ड यू, यू नो। कृष्णा पकड़ लेंगे हमको। बट इफ यू टर्न टुवर्ड्स मटेरियल नेचर, माया, then she will just, you will just fall down, you know. So this is कभी कभी इतना कठिन हो जाता है कि लगेगा छोड़ दो, you know, like suppose you're ऊपर एकदम चढ़ रहे हैं सीढ़ी पर, you know, like a ladder, you know, तो लगेगा कि एकदम ऊपर से नीचे देखेंगे तो लगेगा कि अरे छोड़ दो अभी ये ना, हमको ऊपर और नहीं जाना है, you know। तो अभी वैष्णव सेवा प्रभु ने मुझे कहा कि अरे हिंदी में क्लास देना है, तो बीच बीच में मेरे को लग रहा था कि अरे मेरे से होएगा ही नहीं ये इंग्लिश हिंदी में बात करना, तो भाग जाओ कहाँ से तो ऐसा लग रहा था। लेकिन मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, वी हैव टू बी कमिटेड, वैष्णव सेवा ने ऑर्डर दिया है तो करना चाहिए। ओके, तो तीसरा क्या था, शौर्य। फिर फर्स्ट पहले शौर्य था, फिर दृढ़ता और कर्मनिष्ठा, कमिटमेंट। सो विचलित नहीं होना चाहिए, एकाग्रता से हमारा कर्तव्य निभाना चाहिए। सो इससे क्या होगा, हम भी सुधरेंगे, दूसरों को भी सुधारेंगे। कैसे कैसे सुधारेंगे, अपने उदाहरण से। कट्टर नहीं होना चाहिए, आचार से प्रचार। महाराज ने कहा कि तुम श्रीमद् भागवतम नहीं पढ़ोगे तो दूसरों को ज्ञान कैसे मिलेगा, कैसे दे सकते हो। हाँ, रोज पढ़ो, जितना मालूम है उतना दूसरों को बताओ। हाँ, यारे देखो ताहे कहो कृष्णेर उपदेश। भटकना नहीं चाहिए, लक्ष्य का हमेशा याद रखना चाहिए। और हम लोगों ने देखा कि ये जो सैनिक हैं, जो हमको खतरा से बचाते हैं, लेकिन हम जो यहाँ जी रहे हैं, यहाँ पे खतरा ऑलरेडी है। हाँ, हम सब जीव खतरा के बीच में जी रहे हैं। हाँ, और जो शत्रु हैं वो हमको पराजित कर दिए हैं। हाँ, तो अभी हमको लड़ना चाहिए, स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहिए, और ये जो लड़ाई है वो स्वतंत्रता के लिए है। हाँ, तो अभी स्वतंत्रता अभी तक आया नहीं है, लेकिन इस जन्म में हमको स्वतंत्रता मिल सकता है। स्वतंत्रता किस चीज से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, हाँ, इससे तो हमको हम कृष्ण के पास वापस जा सकते हैं। तो ये स्वतंत्रता हमको हासिल करना है। हाँ, जैसे भारत ने हासिल किया था संघर्ष करके स्वतंत्रता के लिए। तो इस अनर्थ से अनर्थों, जो इतने सब अनर्थ हैं इस दुनिया में, तो
तो बहुत कठिन है इसको, यू नो, इससे जीत पाने के लिए। हाँ, तो जब हम कहते हैं कि हमको ये जीतना है इससे, तो हम माया के ऊपर, यू नो, व्हाट्स, माया के ऊपर लड़ाई है ये। हाँ, माया से। सो आई हैव डिसाइडेड, मैंने निर्णय ले लिया है कि मेरा जीवन ये कृष्णा के लिए है और तुमसे मुझे दूर जाना है। तो अगर हम ये कहते हैं तो माया इमीडिएटली रेडी हो जाती है, क्या लेकर? अपना त्रिशूल लेकर रेडी हो जाती है। हाँ, और त्रिशूल से हमको धक्का देते रहती है। हाँ, हमको ये टोकते रहती है। तो ये इस भौतिक जगत में जो जीव हैं, तो ऐसे टोकने पर क्या कहते हैं, करते हैं जीव? एकदम ऐसा माया को आमने सामने आकर लड़ाई करते हैं माया से। तो इससे क्या होता है? हाँ, इससे क्या होता है? हाँ, और खून बहता है। हाँ, लहूलुहान हो जाते हैं हम। लेकिन भक्त क्या करता है? जब माया थोड़ा थोड़ा टोकती है, तो भक्त भागता है और सीधे राधा नीलमाधव की शरण में आ जाता है। हाँ, तो जो फुल सुरक्षा सुरक्षा में, हाँ, नाम राधा नीलमाधव के सुरक्षा में आ जाता है। सो माया हमेशा प्रयत्न करेगी हमको पराजित करने के लिए। अरे, अभी ये जीव हमारे हाथ से जा रहा है, तो प्रभुपाद ने कहा कि उत्तेजित उत्तेजित मत हो जाइए इस कंडीशन से। हाँ, हमारी जीत होगी। अभी दुर्योधन के दुर्योधन को, कौरवों को कृष्णा ने क्या दिया था? एक अक्षौहिणी सेना दिया था। हाँ, तो वो जो सेना था, वो हार गए। या कृष्ण की सेना वो हार गए, नारायणी सेना वो हार गई। क्यों? क्योंकि वो गलत पक्ष में था। हाँ, गलत पक्ष में थे, गलत पक्ष के लिए लड़े, इसके लिए हार गए। हालांकि वो कृष्ण के नारायणी सेना थे। सो हमारे लिए कौन आदर्श आदर्श सैनिक है? श्रील प्रभुपाद। तो आप लीलामृता पढ़ेंगे तो आपको बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। हाँ, तो प्रभुपाद का के निर्देशों का पालन करने के लिए। तो अभी हम कुरुक्षेत्र के बैटलफील्ड में है। तो एक तरफ माया है और एक तरफ कृष्णा है। हाँ, और ये नियामिक सिद्धांत जो है, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, ये हमको एकदम उनका पालन करना चाहिए। हमारे कमांडर हैं, जो महाराज हैं हमारे कमांडर, तो इनको फॉलो करना चाहिए। हाँ, तो अगर हम उनको उनका पालन नहीं करेंगे, उनको निर्देशनों का पालन नहीं करेंगे, तो एकदम असंभव है। हाँ, तो ये हमारी लड़ने की क्षमता है, उसको दिशा नहीं दे सकते हैं हम। हाँ, जो माया को हराने के लिए हम दिशा नहीं दे सकते, तो हमको साहस से लड़ना चाहिए और स्वयं से पहले सेवा। हाँ, तो भागवतम में 1:4-12 में, पहला स्कंद, चौथा अध्याय और 12वां श्लोक, शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तम श्लोक परायणाग जनाः जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रयम् मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम। जो भगवान के भक्त हैं, उनको उनका उद्देश्य क्या है? वो किसके लिए जीते हैं? वो सिर्फ लोगों के कल्याण के लिए जीते हैं, लोगों की प्रगति के लिए जीते हैं, लोगों की खुशियों के लिए जीते हैं, और उनका कोई स्वार्थ नहीं है। हाँ, तो सिर्फ इसी के लिए जीते हैं और कुछ नहीं चाहिए उनको। तो एक अच्छी कहानी है, गोविंदा करके एक भक्त था चैतन्य महाप्रभु का। तो रोज वो चैतन्य महाप्रभु को मालिश करता था। हाँ, पैरों का और पीठ का मालिश करता था, और ये सेवा करने के बाद ही वो प्रसाद का ग्रहण करता था वो। तो और ये करने तक, ये सेवा करने तक कुछ नहीं खाता था, कुछ नहीं पीता था। तो एक दिन क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करके बहुत थक गए थे। थक के वो मंदिर आए, और वो जो एंट्रेंस था, वो एक एंट्रेंस, कमरा का एंट्रेंस था, उसके एंट्रेंस में सो गए, लेट गए उधर।
हाँ, तो गोविंद आया मालिश करने के लिए, तो अभी वो चैतन्य महाप्रभु के ऊपर से कैसे चल सकता है? हाँ, तो ये अच्छा नहीं है। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु वहां पे लेटे हुए थे और गोविंद ने कहा तो जरा थोड़ा हट जाइए, तो ताकि मैं उस तरफ जाऊं और आपको आपकी मालिश कर सकूं। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि मैं तो बहुत थक गया और मैं हिल नहीं सकता यहाँ से। अब गोविंद सोचने लगा कि मैं क्या करूं, तो थोड़ा एकदम थोड़ा हट जाइए, तो मेरे को उस तरफ जाने दीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं तो हट नहीं सकता, थोड़ा एकदम थोड़ा, मैं आपके ऊपर से चल नहीं सकता। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मत करो, तुमको चाहिए तो करो या तो मत करो, जो भी तुम्हारी इच्छा। तो ऐसे करके वो सो गए उधर। तो अभी गोविंद अभी सोचा कि मैं क्या करूं। तो उसने क्या किया, वो जो अंग वस्त्र है चैतन्य महाप्रभु का, तो वो लेकर वो चैतन्य महाप्रभु के ऊपर डाल दिया उन्होंने। तो फिर गोविंद ने, और फिर उसके ऊपर से वो उसने क्रॉस करके मालिश किया पूरा। तो 45 मिनट हुआ और चैतन्य महाप्रभु जाग गए और देखे थोड़ा गुस्से में थे। बोले कि तुम अभी तक क्या कर रहे हो, इधर बैठे हो? तो रोज तुम मालिश करके तुम प्रसाद लेते हो, लेकिन अभी तक तुमने प्रसाद क्यों नहीं लिया, यहाँ पर क्यों बैठे हो? तो क्योंकि आप मुझे जाने दे नहीं रहे, तो आप तो सोए हुए हैं इधर, तो मैं कैसे आपके ऊपर से जाऊं? तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा तो जैसे तुम अंदर आए वैसे तुम बाहर जाओ। लेकिन गोविंद ने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके वो सोचने लगा, वो सोच रहा था, और भगवान को एकदम मालूम है कि उसके दिल में क्या बीत रही है। हाँ, तो जो भी हो रहा है वो सुनते हैं। हाँ, हमारे हम जो सोचते हैं हमारे दिल में है, वो भगवान को सब मालूम है। तो गोविंद सोचा कि मेरा आपकी सेवा के लिए हमको भले ही कितने भी अपराध करने पड़े, हाँ, या हमको दोष या पाप लगे, तो कुछ बात नहीं, कोई बात नहीं, तो लगने दो पाप। लेकिन हमारी इंद्र तृप्ति के लिए या हमारे लिए, मैं अपनी आप के लिए मैं नहीं कोई आ, आ, पाप करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। तो ये ये कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है? हाँ, वैष्णवों का शिष्टाचार, सो हम जो भी करते हैं, चाहे जप हो या ये चार सिद्धांतों का पालन करना हो या कोई भी सेवा हो, ये सब कृष्ण की तृप्ति के लिए करते हैं। हाँ, समसिद्धिर हरि तोषणम। हाँ, समसिद्धिर हरि तोषणम। तो अभी हम अगर ये युद्ध की बात कर रहे हैं, तो रामायण में ये जो वानर सेना थी, तो वानर सेना का क्वालिफिकेशन क्या था, और उनके पास कोई शस्त्र भी अच्छे वाले नहीं थे। वो अपने पत्थर से, झाड़ से या ऐसे ही लड़ रहे थे। लेकिन इन्हीं चीजों से वो लड़ाई जीत गए। रावण के सैनिक बहुत ही एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी था उनके पास, शस्त्र का सब। रावण भी बहुत एक्सपर्ट था, विशेषज्ञ, लेकिन वो हार गए। क्योंकि ये वानर सेना राम की सेवा में लगे थे। तो ये हमेशा एकदम एंथुजियास्टिक लेना चाहिए। ओके, सो अगस्त्य मुनि एक बार क्या किए, ये समुद्र के पानी पी लिए, पीना शुरू किए। तो जो डेमीगॉड्स थे, सब देवगण, तो वो सब डर गए कि अभी क्यों डर गए, क्योंकि उनके जो असुर थे वो सब पानी के नीचे थे, तो और अगर ये पानी पी लिए तो डेमंस या असुर सब बाहर आ जाएंगे। तो लेकिन वो पानी के नीचे बहुत से ज्वेल्स थे। क्या था ज्वेल्स? इज व्हाट? सो देयर आर लॉट ऑफ ज्वेल्स इन द वाटर आल्सो, सो अगर हमको ये ज्वेल चाहिए,
तो हमको पानी के अंदर जाना पड़ेगा। तो ये पानी पीना, इसको किससे कंपेयर किया है? साधु संग से कंपेयर किया, गुरु के निर्देश से कंपेयर किया। तो अगर हम पानी पीना, अगर हम पानी पीते हैं तो ये पानी निकल जाता है ना। तो अगर पानी ये निकल जाएंगे तो क्या होता है? तो जो अंदर पानी के अंदर जो खतरनाक मछली हैं और ये जो सब हैं खतरा है, वो सब हानि रहित हो जाते हैं, वो कुछ कर नहीं सकते। तो इसी तरह से हम अगर गुरु का पालन करेंगे तो सब अनर्थ, हम अनर्थ से छूट पा सकते हैं। हाँ, इसी तरह से हम इस भौतिक दुनिया को पार कर सकते हैं। प्रभुपाद ने कहा, यारे देखो तारे कहो कृष्णेर उपदेश। और ये कृष्ण का उपदेश क्या है? तो ये भक्तों को पूछा कृष्ण। तो एक लड़का ने बोला कि हमको ये प्रचार करना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा, नहीं, कृष्ण का उपदेश क्या है? तो और एक भक्त ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। प्रभुपाद ने स्वीकार किया और कृष्ण को समर्पित, हमने अपने आप को समर्पित करने के बारे में चर्चा किया। ओके, तो ये मंदिर जो है, प्रभुपाद ने कहा, ये सिर्फ खाने और सोने के लिए नहीं है। मंदिर क्या है? ये बेस है, ये कैंप है। जैसे सोल्जर, ये तिब्बत ITBP का वो कैंप था ना सुनील जोशी मठ में और इधर, तो वैसे ये टेम्पल भी, मंदिर भी कैंप है। सिर्फ सोने और खाने के लिए जगह नहीं है। तो वहां पे हम कैंप में, हम लोग सैनिक हैं उधर, और रोज उठते हैं और माया के साथ लड़ाई करने के लिए रेडी होते हैं। तो ये मंदिर है। हाँ, तो ऐसे बहुत है, लेकिन अभी टाइम इज रनिंग शॉर्ट। आई जस्ट स्पीक इन 5 minutes। आई विल 5 मिनट में आई विल फिनिश इट। तो कृष्ण भावनामृत, कृष्णा कॉन्शियस, ये भी लड़ाई है, लेकिन इसके लिए हमको बंदूक की जरूरत नहीं है। हमारा शस्त्र क्या है? करताल। हाँ, हम करताल, प्रभुपाद ने कहा, भक्तों का शस्त्र क्या है? सैनिकों का शस्त्र क्या है? करताल है। इस दुनिया में हमको राइफल या गन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आबादी इतनी गरीब है कि ये इतनी अशांति से ही मर चुकी है आबादी। हाँ, और उनकी जिंदगी भी इतना कम हो गया, लेकिन छोटा हो गया है, और ज्ञान कम हो गया है, और आध्यात्मिक में, जीवन में प्रगति करने का कोई उद्देश्य नहीं है, और इतने बदकिस्मत, दुर्भाग्यशाली हो गए हैं लोग सब। हाँ, और एकदम दुखी हैं, और युद्ध बहुत है, अकाल है, वह दुष्काल है, और दरिद्रता बहुत है। तो ये सब बहुत है, तो इससे ही सब मर चुके हैं। तो इसको अभी इन लोगों को राइफल से मारना क्या है? और एकदम ये मच्छर को एकदम तोप से मारने के बराबर है। तो हमको राइफल का कोई जरूरत नहीं है। हमको क्या चाहिए? सिर्फ करताल चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? ये संकीर्तन मूवमेंट चालू किया। हाँ, तो इससे संकीर्तन मूवमेंट, दिस इज आवर वेपन फॉर द कृष्णा के सैनिकों के लिए, यही एक शस्त्र है। और अगर हमको हमेशा वी हैव टू बी एंकरेज्ड ऑलवेज। हाँ, तो इसका कंपैरिजन क्या है कि एक जो आम है, जो पका हुआ नहीं है, हरा है, और एक पका हुआ आम है। हाँ, तो प्रभुपाद कहते हैं कि अगर कृष्ण भावनामृत में आना चाहते हैं, वो एकदम ऑलरेडी कृष्ण भावनामृत में है, तो इसके बराबर ही है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद ने कंपेयर किया है, और हरा आम और एकदम पूरा पका हुआ आम से, तो ये दोनों में अंतर नहीं है। तो अगर ये हरा आम को हम अच्छी तरह से देखभाल करेंगे तो एक दिन वो पक जाएगा। तो इसी तरह कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी हम मंदिर में रहते हैं, जहां भी हैं, तो हम इसको अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे, शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा से, तो एकदम अच्छा एक दिन विल बिकम गुड डिवोटीज। सो बट एज अ सोल्जर, हमको हम सोल्जर हैं, सैनिक हैं,
तो हमको हमारे भी यूनिफॉर्म है, तिलक है, धोती है, कुर्ता है, तो उसी सैनिकों की तरह हम भी ये पहनते हैं। और जब हम ये पोशाक पहनते हैं, ये धोती कुर्ता और तिलक, तो हमको भी गर्व है, हमको भी अच्छा लगता है, और ये अनर्थ और कोई ऐसा चीज हमको छूता नहीं है। हाँ, हमारा मन भी शुद्ध हो जाता है। तो इसी तरह सैनिकों की तरह। हाँ, तो हाँ, वैष्णवों को लड़ना नहीं चाहिए ऐसा भी नहीं है, जब भी जरूरत है तो लड़ते हैं। तो अभी रामायण महाभारत में हम लोगों ने देखा कि हनुमान और वानर सब लड़े, अर्जुन भी लड़े। तो जब भी लड़ना पड़ता है तो हम लड़ेंगे, लेकिन प्रतिक्रिया नहीं करना चाहिए। ये भागवतम का निर्देश है कि प्रतिक्रिया नहीं करना चाहिए, बट जब भी जरूरत है, गुरु के आदेशानुसार, कृष्ण के आदेशानुसार हम लड़ भी सकते हैं। हाँ, और ये आचार्य का इंस्ट्रक्शन जो निर्देश है वो उसका पालन करके हमारे भक्ति को परिपक्व, मैच्योर करना चाहिए। हाँ, सो फिर हमको एकदम माया से युद्ध करना आसान हो जाएगा। हाँ, माया में अभी इस बहुत से आकर्षण है, सिगरेट का एडवर्टाइजमेंट, इसका एडवर्टाइजमेंट, उसका एडवर्टाइजमेंट, ये सब है। लेकिन रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, हाँ, ये दो भाई, ये एक्चुअली ये सेनापति हैं, कमांडर इन चीफ, तो उनकी वजह से हमको ये कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत जो मिला है, उनकी वजह से, चैतन्य महाप्रभु की वजह से, प्रभुपाद की वजह से, हमारे गुरु महाराज की वजह से, तो ये हमको एकदम फॉलो करना चाहिए। हाँ, तो संगोपांगास्त्र पार्षदम, चैतन्य महाप्रभु आए थे, अस्त्र उनका क्या था? यज्ञ संकीर्तन। तो ये अस्त्र, करताल। हाँ, और जब भी कभी डिस्करेज होना नहीं चाहिए, इंकरेज रहना चाहिए कि ये संकीर्तन मूवमेंट कभी बंद नहीं होगा। क्यों? भगवान चैतन्य महाप्रभु ने खुद कहा कि ये नाम हर शहर में, हर गांव में चलेगा, भगवान का नाम का जप होगा हर गांव में। तो हमको कभी डिस्करेज होना नहीं चाहिए, कुछ भी हो आगे ही बढ़ो, आगे ही बढ़ो, तो ये मंदिर जो है, मंदिर है हमारा बेस कैंप है। यहाँ से हम तैयार होके बाहर जा सकते हैं। हाँ, तो प्रभुपाद ने कहा कि तुम जो भी करते हो एकदम कॉपरेशन से करो, एक दूसरे पर। महाराज ने भी बहुत बहुत बार कहा ये, गलती मत ढूंढो। हाँ, एक दूसरे को हमेशा प्रोत्साहन दो। जब भी मंदिर में रहते हैं, जहां भी रहते हैं हम लोग, एक दूसरे को प्रोत्साहन दो। हाँ, सहन करो एक दूसरे के, और अगर कोई कम ज्यादा कुछ हुआ तो सहन करना चाहिए। तो इवेंचुअली आखिर में कृष्णा हमको समझ देंगे, एकदम खुशी खुशी से एक साथ, एक दूसरे के साथ सेवा करने के लिए। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो सेवा कोई बड़ा छोटा ऐसा कुछ नहीं है। तो जब भी चैतन्य महाप्रभु का महाप्रकाश लीला हुआ श्रीवास ठाकुर के घर में, तो एक लड़की थी दुखी करके, उसका नाम था दुखी। तो और वो सब भक्तों को मदद कर रही थी, वो अभिषेक करने के लिए, और वो एकदम पीछे में थी, किसी को दिखाई नहीं दिया। वो क्या कर रही थी, वो सिर्फ वो मटका था पानी का, वो एकदम करेक्ट पोजीशन में रख देती थी, एकदम रोज में। सो भक्तों को आसान हो जाता था कि ये मटका को लेके अभिषेक करो। तो लेकिन कोई उसको नहीं देखा, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने देखा उसको, और श्रीवास ठाकुर से पूछे कि ये जो काम कर रही है ये कौन है, इसका नाम क्या है? तो ये लड़की कौन है? तो श्रीवास ठाकुर ने कहा ये तो इधर काम करती है, उसका नाम दुखी है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये नाम ठीक नहीं है, आज से उसका नाम सुखी रहेगा। तो इस तरह भगवान हमको शौर्य, दृढ़ता और कर्म निष्ठा से काम करने से, हमारा सेवा करने से, और महाराज का आज्ञा पालन करने से, तो क्या होगा हमको इटर्नल हैप्पीनेस विल गेट, आनंद की प्राप्ति होगी, कृष्ण का प्रेम प्राप्त होगा। हरे कृष्ण। थैंक यू।
हमको और हमारा हिंदी को सहन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वैष्णव सेवा प्रभु का एकदम स्ट्रिक्ट ऑर्डर था, इसके लिए मुझे ये प्रिपेयर करना पड़ा, लेकिन मैं बहुत आभारी हूँ। तो उनकी वजह से मुझे थोड़ा अवसर मिला हिंदी सीखने का। तो हमारे स्कूल में हिंदी बात कर रहे थे तो फाइन लगता था हिंदी बात करने के लिए। तो इसके लिए हम हिंदी कभी बात ही नहीं की। घर में आ गए तो मैं मित्र के माँ बोली कि सिर्फ इंग्लिश में बात करना है, तो हम बचपन से सिर्फ इंग्लिश ही बात कर रहे थे, हिंदी तो बात ही नहीं किया। तो अभी आपकी आशीर्वाद से थोड़ा चांस मिला। सो थोड़ा प्लीज फॉरगिव मी, मेरा इतना अच्छा नहीं था, और जो मैसेज था वो आपको ठीक से मिला क्या मालूम नहीं मुझे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, हाँ बहुत बड़ी कंप्लेंट है आपसे। हाँ प्रभु। हाँ प्रभु जी। बहुत सुंदर हिंदी बोले आप। हाँ अच्छा, बहुत सुंदर हिंदी बोले। कोई समस्या नहीं थी प्रभु, वजह से आपका आशीर्वाद था, इसके लिए सबको पता चला और विषय, और कोई भी हिंदी शब्द में कोई मिस्टेक नहीं हुई। अच्छा, थैंक यू वेरी मच प्रभु। प्रभु मेरा बैटरी डाउन हो गया, क्योंकि वो क्या ज्यादा क्राउड है, वो हिंदी समझने वाला है। हाँ और अपने जो इंग्लिश क्लासेस चालू करेंगे तब हम इंग्लिश करेंगे, लेकिन ये हिंदी क्राउड है। कोई भी शब्द अटके नहीं देंगे, एक शब्द में अटक देंगे आप। मैं बताऊं आपको। अच्छा कोई बात, लैपटॉप को चार्ज करना था। कोई बात नहीं, एक शब्द में अटक गए खाली। ज्वेल, हाँ में ज्वेल ज्वेल ज्वेल। हाँ, ज्वेल में मैं अटक गया। ज्वेल को रत्न बोलते हैं, रत्न रत्न। हाँ करेक्ट करेक्ट। बराबर है। थैंक यू। तो बहुत तो सुनना मैं सोच रहा था क्या है वो शब्द। नहीं, हम लोग सेवा भी कर रहे थे और सुन भी रहे थे, अच्छा प्रवचन था। और हमको विषय भी कोई जल्दबाजी नहीं है, महाराज भी ऐसे ही करते रहते हैं। अगर आपका आज कोई बात कहने की रह गई है तो नेक्स्ट टाइम आप वापिस वो रिपीट कर डाल सकते नए प्रवचन में, आप वो विषय ऐड कर सकते हैं। हमको कोई भागदौड़ नहीं करनी है प्रभु, आप समझे मेरी बात को। तो आप अभी नेक्स्ट टाइम आपका जो होगा तो आप हिंदी में दे दीजिए, इंग्लिश का मतलब चालू कर रहे हैं। बहुत सुंदर था। इनको प्रश्न पूछना चाहते हैं वो प्रसन्नात्मा को मैसेज कर सकते हैं। प्रसन्नात्मा प्रभु, गोवर्धन प्रभु का नंबर आपको भेज देंगे, डायरेक्ट आप उनसे बात कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप कॉलिंग कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप मैसेज भी भेज सकते हो, बराबर। और कल 6 बजे वापिस धीरज कृष्ण प्रभु दिल्ली से है, उनका प्रवचन है। वो रिटायर आर्मी के ऑफिसर है, बहुत बड़े ऑफिसर थे आर्मी में, और अबू धाबी में भी थोड़ी सेवा की गवर्नमेंट की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। अभी वापिस इंडिया गुड़गांव सेटल हुए हैं, लेकिन बहुत पीढ़ व्यक्ति है, बहुत अनुभवी है। और उनका कल प्रवचन है, उनका प्रवचन का विषय है थेरेपी फॉर फैमिली इश्यूज, पारिवारिक समस्याओं के लिए चिकित्सा, ये कल विषय है। बहुत सुंदर विषय है। तो सभी भक्तों को विनंती है कि आप लोग कल शाम को 6 बजे वापिस हमसे जुड़ जाइए। थोड़ा समय की मारामारी चल रही है, लेकिन धीरे धीरे हम कुछ एडजस्ट करेंगे। और गोवर्धन प्रभु को इस्कॉन राजकोट मंदिर के भक्तों की तरफ से, आप सभी के भक्तों की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत सुंदर प्रवचन था, और ऐसे ही हम आपकी सेवा लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। और एक बार हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र बोल के ये चर्चा सत्र पूर्ण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम